खित्ते में बढ़ती कशीदगी, आलमी मईशत खतरे में। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार किया है, कहा है कि अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग जारी रही तो कई दहाइयों की बदतरीन मुमकिन तवानाई बहरान से कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। बोले मौजूदा बहरान 1970 के तेल बहरान से भी बदतर है। एशिया में ईंधन की किल्लत बढ़ने का खदशा है। जरूरत पड़ी तो मजीद ज़खायर मार्केट में लाए जा सकते हैं। बहरान का सबसे बड़ा हल आबनाए हुर्मुज़ खोलना है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल 2% इजाफे के बाद $100 फी बैरल से तजावुज कर गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $113.42 फी बैरल पर ट्रेड होने लगी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान है। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि हांगकांग स्टॉक मार्केट में 3.3%, सिंगापुर में 2.1%, फिलिपाइन में 3.17% और थाईलैंड की स्टॉक मार्केट में 2.15% कमी रिकॉर्ड की गई। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट में 1800 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। अब आपको बताएंगे, नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसीज ने भारतीय अवाम को गैस के बहरान में धकेल दिया है। भारत में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बताया जा रहा है पूरे भारत में रेस्टोरेंट्स गैस न होने की वजह से बंद हैं। खाद की फैक्ट्रियां और गैस पर मुनहसर दीगर कारोबार अपनी सरगर्मियां रोक चुके हैं। भारतीय शहरी गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। ईरान भर में शहरी इलाकों पर हमलों की इत्तला सामने आ रही हैं। अमरीकी और इसराइली तैयारे दारुल हुकूमत तेहरान पर शदीद बमबारी कर रहे हैं। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। जी हाँ, ईरानी मीडिया के मुताबिक अरोमिया में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है, जहाँ मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। ईरान जंग से मुतालिक मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से हम शुरू करते हैं दोबारा से। वजह यही मैं चाह रहा था कि म्यूज़िक के रिवाइवल के लिए पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी है इस तरह की एफर्ट। जी, म्यूज़िक बस एक हर 5-10 साल बाद चेंज होता है साउंड, और आजकल इनका साउंड है तो आई थिंक म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग ही रहा है हमारा हमेशा से। टीवी ड्रामों की तरह म्यूज़िक में कभी कुछ ऐसी डिक्लाइन नहीं आया, या मैंने देखा नहीं कि नए आर्टिस्ट नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे। इसमें हाबी हैं, नायल हैं, तुरब हैं, ज़ोहा हैं और हसन रहीम हैं, आसिम अज़हर हैं और बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे ज़बरदस्त। तो वो आप देखें कि उनकी फॉलोइंग कितनी क्रेजी है। आई थिंक वो एक अगर बात करना चाहें तो वो जो पूरा 60% है उस पूरे 60% को टच करता है वो, चाहे वो गाँव हो या वो शहर हो। उनके गाने इतने पॉपुलर हैं और 4 आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। इसके अलावा भी मैंने देखा है कॉन्सर्ट्स में भी बड़ी पेट्रियाटिक बातें करना शुरू कर दी उनने। तो वो तो बेस्ट तरीका है म्यूज़िक के थ्रू रीच करना जेनजी को, आवाम को, यूथ को। बेहतरीन टूल है ये म्यूजिक का। हम सुना करते थे कि पहले ज़माने में जब कभी जंग हुआ करती थी तो जंग में भी तरानों का बड़ा किरदार रहा हुआ करता था। हावी की जानिब चलते हैं। हावी, आई फील सो गुड ये तराना सुनते हुए। मेरे अंदर का जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो इतना सरशार हो जाता है ये सुनते हुए। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, उसके बाद ये पहली ईद है, पहला यौम पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि ये टाइमिंग्स कितनी परफेक्ट हैं? इस टाइम पे इस नगमे का लॉन्च होना ये कितना परफेक्ट है? आई थिंक ऑफ कोर्स बहुत परफेक्ट है। जश्न का मौका है तो जश्न मनाया जाए, जीत मनाई जाए और उसको ठोक के मनाई जाए, एंजॉय किया जाए उसको। यही सवाल मैं आपसे, जो मैंने वजह साहब से ही पूछा था कि क्या दुश्मन को भी पैगाम चला गया है? हावी, इस सिदरा ने भी आपसे कहा कि दुश्मन को भी आपने बड़ा पैगाम दे दिया है इस तराने से, तो आप समझते हैं कि उनको भी पैगाम मिल गया है कि अब हमसे तुमने नहीं टकराना है? आई थिंक पैगाम तो उनको बहुत पहले ही मिल गया था। हमने तो बस आके फुल स्टॉप लगाया शायद सेंटेंस के एंड पे। पैगाम तो उनको दे चुके हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमें, और उसके आगे कुछ डालने की जरूरत नहीं थी। वो तो हमने चेरी ऑन टॉप कर दिया। बस बाकी और क्या बचता है? वो उस सब के बाद जो हुआ पिछले पूरे सिचुएशन में कुछ बचता नहीं था कहने को। आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत टाइमली जवाबात थे हमारी तरफ से। और वो बड़ा एक क्लियर बात थी कि वी आर नॉट ओनली गोइंग टू विन द एक्चुअल वॉर, वी आर गोइंग टू विन द इंफॉर्मेशन वॉर टू। सो आई थिंक ऑन अ ग्लोबल स्टेज
हमने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, दैट वी शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, और इतनी बात काफी थी। बाकी गाना तो चेरी ऑन टॉप है, अच्छी बात है, अच्छी हावी, अच्छी बात कही हमारा है। जो दुश्मन है वो बड़ा मक्कार है। दुश्मन हार कर भी यही दावे करता है कि वो जीत चुका है, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया और दुश्मन के साथ क्या हुआ। ये कॉन्फिडेंस, ये वाला कॉन्फिडेंस कि आपको पता है आपने क्या किया, इसके बाद इस तरह का ये तराना सामने आना, आपको ये कॉन्फिडेंस महसूस हुआ गाने के दौरान? जी जी बिल्कुल हुआ। ये तो हर जंग का कुलिया है, हर किसी को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन आई थिंक ऑन अ ग्लोबल स्टेज और हर तरह से, हर तरफ से आई थिंक एम्बैरेसमेंट जो हुई है वो हम सबको पता है किसको हुई है। और इस बात को कोई बंदा दो राय नहीं दे सकता। इस बात पे बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई है पूरी दुनिया के स्टेज पे, और बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा उनको। और जाहिर सी बात है, अगर आप अनलॉफुली एग्रेस करोगे किसी सॉवरेन कंट्री पे, तो उसका जवाब ऐसा ही होना चाहिए, और हमने देके बता दी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसका जवाब ऐसा ही होना चाहिए, और दुश्मन को तो एम्बैरेसमेंट हो गई है, दुश्मन को तो हमने जवाब दे दिया है। नाइल, जैसा कि सिद्रा भी आपसे कह रही थी कि रमज़ान के बाद ईद, और ईद के बाद फिर यौम पाकिस्तान, और यौम पाकिस्तान के ऊपर इतना सुपर डुपर हिट आपने ये तराना दे दिया है, तो इस सेलिब्रेशन को कैसे इंजॉय कर रहे हैं? बस जी, बाकी पूरे मुल्क के साथ ही मुझे लगता है जश्न का मौका बिल्कुल है, ईद भी है, तो बस खुशी से साथ मनाएंगे सबके, और इंशाल्लाह तराना भी इंजॉय करें सब। वो एक, जैसे हावी ने कहा, चेरी ऑन टॉप है, तो मिलजुल के बस। नाइल, हम तो सेलिब्रेट करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग यानी कि हमारे दुश्मन इसको सेलिब्रेट नहीं करने वाले। वो तो जहर उगलने वाले हैं, और सरहद पार से बहुत सारा हेट भी आने वाला है। आर यू रेडी? बैड कमेंट्स आएंगे, दुश्मन जहर उगलेगा, बुरे बुरे कमेंट्स करेंगे। जी बस ऐसा ही है कि आई फील लाइक आई रिप्रेजेंट माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, तो मैं उसके आई डोंट गिव टू मच अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। आई फील लाइक इफ आई एम राइट इन माई हार्ट, तो बाकी सब सही रहता है। सही। अच्छा नाइल, आप भी सुनते होंगे, हमने भी बचपन में गाने सुने हैं, यानी मिली नगमे सुने हैं, दिल दिल पाकिस्तान, ए वतन प्यारे वतन, ए जज्बा जुनून तू हिम्मत ना हार। इस तरह के जब हमारे ज़माने में ये सॉन्ग आया करते थे, मिली नगमे आया करते थे, तो वो सब ज़बान ज़दे आम होते थे, हर एक की ज़बान पर वो तराने हुआ करते थे। अभी हम 3 दिन में जो रिस्पांस देख रहे हैं इस तराने का, वो तो आउटस्टैंडिंग है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। इस रिस्पांस को देखते हुए, चूँकि आप ज़ाहिर सिंगर भी हैं, तो आपको तो अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर तौर पर हो जाता है। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हिट होगा? जैसा कि ये 3 दिन में रिस्पांस आया है, तो जैसे जैसे आगे वक्त गुजरेगा तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हमें देगा ये तराना। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। आई थिंक तराने में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम ढूंढते हैं एज अ कौम। हमें जज्बे का शौक़ है, जैसे आपने पुराने हमारे बताए तराने, तो मुझे लगता है द टीम बिहाइंड इट इज़ बंच ऑफ वेरी टैलेंटेड पीपल, एंड आई फील लाइक ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी चल रहा है, इंशाल्लाह और आगे बढ़े, बिकॉज इट डेफिनेटली इज़ अ मोमेंट टू सेलिब्रेट एंड द सॉन्ग इटसेल्फ। ठीक है नाइल, बिल्कुल ठीक है नाइल। ज़ोहा, कमिंग टू यू, आपने हावी की बातें सुनी, वजाहत की, नाइल की भी, तो अब ज़रा आप भी, आपके अंदर का जो पैट्रियोटिक इंसान है वो ये लिरिक्स सुनने के बाद क्या कहता है, क्या महसूस करता है, और मुझे आप ये भी बताएं कि इस पूरे तराने में आपकी पसंदीदा लाइन कौन सी है जिसको आप पसंद करती हैं?